की पटरी पर वापस अर्थव्यवस्था को लाया जा सके। अगले वर्ष से और उसके आगे जो हमारी जो ग्रोथ रेट है उसमें तेजी आएगी। ऐसा 6 साल के अंदर एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया है, ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में अगर कोई है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। इस सरकार की सोच में जो सबसे गांव के अंदर बैठा हुआ सबसे गरीब व्यक्ति है वो सबसे पहले है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे पे भरोसा किया है। हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को अपना घर माना। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत स्कीम लिया है। मैंने ममता जी को कहा जब रक्षाबंधन पर आई जी, यू आर लाइक माई यंगर सिस्टर। भारत को हमें 21वीं सदी का भारत बनाना। नागरिक जवाब दे, बटुए से जवाब। चीन से हम बुलेट से नहीं बल्कि वॉलेट से लड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेल बजवाकर लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग की परंपरागत शुरुआत की है और इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम है। लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड 200 करोड़ रुपए का है और अब ये बॉन्ड ट्रेंडिंग के लिए उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। मुख्यमंत्री ने खुद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में बेल बजाकर लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग की परंपरागत शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की 17% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे अधिक अर्बनवादी वाला प्रदेश है, जिनकी संख्या लगभग 700 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1997 में नगर निकायों के बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। उत्तर भारत में लखनऊ नगर निगम पहला नगर निगम है जिसका म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। देश के अंदर 1997 में नगर निकायों को म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन उत्तर भारत में लखनऊ नगर निगम पहला नगर निगम है जिसके लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 2 वर्ष पहले लखनऊ व गाजियाबाद नगर निगम से म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने का आह्वान एक समारोह में किया था। आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार गाजियाबाद नगर निगम के बॉन्ड को भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज नगर निगमों के भी म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज सूचीबद्ध हो गया है। अब ये बॉन्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह है क्रेडिट रेटिंग इन्हांसमेंट के लिए अवस्थापना विकास निधि की धनराशि का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड में निवेशकों द्वारा 4.5 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। इससे निवेशकों का उत्तर प्रदेश के प्रति विश्वास झलकता है। यह म्यूनिसिपल बॉन्ड नागरिक सुविधाओं जैसे पेयजल, सीवर, सभी के लिए आवास आदि को विकसित करने के लिए बाजार से ऋण के रूप में पूंजी प्राप्त करने का एक साधन है। 200 करोड़ रुपए के म्यूनिसिपल बॉन्ड से लखनऊ नगर निगम आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होगा तथा कार्य प्रणाली में प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधार आसान होंगे। और अगर प्रदेश की राजधानी इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से अन्य नगर निकायों को भी इसकी प्रेरणा प्राप्त होगी,
देश का मार्गदर्शन, और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की दृष्टि से इसे एक नई युग की शुरुआत मानता हूं। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में यह बांड मददगार सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में 17 नगर निगम है। इनमें 10 नगर निगम केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित है। शेष 7 निगमों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से इनका विकास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई इकाइयों को बीएसई तथा एनएसई में लिस्टिंग कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब तक 15 एमएसएमई इकाइयों को बीएसई में लिस्टिंग कराई गई है, जिससे उन्हें अपने उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमों की स्थापना की कार्रवाई को सुगम, पारदर्शी तथा समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र की सुविधा प्रदेश में प्रदान की जा रही है। 200 करोड़ रुपए के लखनऊ नगर निगम का बांड अब ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। बांड को निवेशकों द्वारा 4.5 गुना अधिक सब्सक्राइब किए जाने से उत्तर प्रदेश के प्रति निवेशकों का विश्वास साफ झलकता है। प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में गाजियाबाद नगर निगम को भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराएगी। निश्चित ही प्रदेश के नगर निगमों का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन दिव्याकर गुहा के साथ आलोक गुप्ता। तो लखनऊ नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला निगम है और लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड 200 करोड़ का है और अब ये ट्रेंडिंग के लिए उपलब्ध होगा। नगर निगम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए रजिस्टर्ड हो चुका है। 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए अब उपलब्ध है। उत्तर भारत का पहला नगर निगम है लखनऊ, जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुआ और मुख्यमंत्री योगी के साथ नगर आयुक्त भी मुंबई के इस कार्यक्रम में शरीक थे। हमारे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी जी मौजूद हैं। द्विवेदी जी, कल ये जो कार्यक्रम रहा मुंबई में और नगर निगम जिस तरीके से रजिस्टर्ड हुआ है, भविष्य की क्या रूपरेखा आप देख रहे हैं? इसमें देखिए, म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से 200 करोड़ रुपए मार्केट से रेज किए हैं लखनऊ नगर निगम द्वारा। ये इन्वेस्टर्स की नज़र में लखनऊ नगर निगम की क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है और ये हासिल करने के लिए सभी की जो रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, उनका कंप्लायंस करना होता है। तो ये एक हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जो है दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये जो म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से फंड रेज किया है, इसका उपयोग जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में किया जाएगा। तो ये एक एडवांस स्टेज है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के काम करने की कि वो ओपन मार्केट से फंड्स रेज करके जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उसमें जो है पैसा जो है उपयोग कर रहे हैं। तो इससे जो नगर निगम के जो संसाधन है उसमें बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं स्वायत्तता की ओर जो है नगर निगम जो है जा रहा है। पहले दिन ही देखा जाए तो 4.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुए हैं और जो इससे जो कमाई होगी शुद्ध भाषा में, तो उसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में प्रायोरिटी पर लखनऊ नगर निगम करेगा? इसमें देखिए, ये हम नगर निगम लखनऊ को जो है AA रेटिंग जो है मिली थी इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा, जिसकी वजह इनका जो उपयोग है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट में किया जाना है, जिसमें जो निम्न आय वाले परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको भी उसमें आवास मिलेगा। इसके अलावा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पे भी जो है इस धनराशि का उपयोग किया जाना है। बिल्कुल, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और निम्न आय वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने के बाद लखनऊ नगर निगम की जो आय होगी उसका फायदा निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में लखनऊ के लोगों को मिलेगा। अब लखनऊ के बाद जो जानकारी मिल रही है, गाजियाबाद नगर निगम को भी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन दिलखकर गुहा के साथ आलोक। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती उत्तर प्रदेश सरकार ने इंसेफेलाइटिस के रोकथाम पर अप्रत्याशित विजय प्राप्त कर इस बीमारी की दर को 95% कम कर दिया है। इस बीमारी के उपचार के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग के विशेष अभियान प्रारंभ किए। एक और जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के जड़ को खत्म करने के लिए 3 स्तर पर कार्य किया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना तथा पीड़ित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाना प्रमुख है। सरकार ने प्रदेश के 12 विभागों को इसमें शामिल किया है तथा इन सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर कमेटी का भी निर्माण किया है। पेशेंट को कोई तकलीफ न हो, कोई दिक्कत न हो, इसलिए हर सुविधा यहाँ पे पूरी उपलब्ध है। सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 1.25 लाख आशा कार्यकर्ताओं तथा 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत ANM, ग्राम प्रधान, शिक्षकों द्वारा दस्तक अभियान भी चलाया। साथ ही घर घर जाकर दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों की पहचान करने और उनके इलाज की व्यवस्था करने का भी प्रबंध किया। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में 15 ब्लॉक स्तरीय ETC को मिनी पेडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें 3-3 बेड पर वेंटिलेटर लगाए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा देने वाला यूपी देश का पहला प्रदेश बना है। योगी सरकार का वादा, अगले 2 साल में दिमागी बुखार को जड़ से खत्म करने का है दावा। तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताकर मुंबई वासियों का दिल जीत लिया है। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने तथा औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए उद्यमियों से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में बदले हुए माहौल में उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं, जिसका परिणाम है कि अब तक राज्य में 3 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। राज्य सरकार के प्रयासों में आज उत्तर भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताकर मुंबई वासियों, खासतौर पर फिल्म जगत के लोगों और उद्योगपतियों का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के मामले में इजी डूइंग ऑफ बिजनेस में देश में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निवेशकों और उद्यमियों के साथ राज्य सरकार प्रदेश में संवाद तो करती ही है। आज उद्यमियों से मुंबई में संवाद करने का मौका मिला है। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था, निवेशकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं एवं शासन की कार्य पद्धति में जो पारदर्शिता और शुचिता आई है, उससे उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक हैं। आपको सुरक्षा का माहौल चाहिए, आपको यानी सामाजिक सुरक्षा चाहिए, आपको सरकार की सपोर्ट की आवश्यकता है, आपको सुरक्षा की आवश्यकता है, आपको उस प्रकार का माहौल चाहिए जहां पर आप लोग रह करके सुरक्षित माहौल में फिल्म के उन सभी कार्यक्रमों की वहां पर उन सभी आयोजनों को संपन्न कर सकें। ये सभी माहौल आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में ये पूरा माहौल देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। यह फिल्म सिटी NCR में नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर स्थापित की जाएगी। एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण जेवर में होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर 1000 एकड़ के क्षेत्रफल पर इस फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इस फिल्म सिटी से मथुरा, वृंदावन, आगरा, लखनऊ, देश की राजधानी दिल्ली की बेहतरीन एयर और एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी उपलब्ध रहेगी। ये फिल्म सिटी हम लोग NCR में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग जेवर में करने जा रहे हैं।
और उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये फिल्म सिटी दिल्ली से आधे किलोमीटर की दूरी पर, जेवर एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर, मथुरा वृंदावन